आपके बड़े इरादे और आपका हम पर भरोसा ही है जिससे हमारे सफर ने 100 वीडियोस का पड़ाव पार किया। बात घर की सीरीज के दौरान आपने अपने सवाल हमारे साथ शेयर किए। इस वीडियो के जरिए हम करेंगे आपके उन घर बनाने के सवालों का समाधान। पहला सवाल आया है महबूब मीर जी की तरफ से, जो पूछते हैं कि स्लैब जैसे स्ट्रक्चर में क्रैक क्यों पड़ता है। आपको बता दें कि स्लैब जैसे स्ट्रक्चर में कंक्रीट श्रिंक होता है। इससे उसमें दरारें पड़ सकती हैं, जिन्हें श्रिंकेज क्रैक्स कहते हैं। गलत तरीके से क्योरिंग करने के कारण स्लैब में दरारें पड़ सकती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि कंक्रीट की सतह सूखे नहीं और उसकी समय समय पर क्योरिंग करते रहें। क्योरिंग में कंक्रीट की नमी को मेंटेन करते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। क्योरिंग करने के लिए आप पॉन्डिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। स्लैब में होने वाले क्रैक्स को भरने के लिए आप अल्ट्राटेक के माइक्रोक्रीट जैसे एजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत से कारण हैं जिससे आरसीसी स्लैब्स में क्रैक्स आ सकते हैं, जैसे कि कंक्रीट की खराब क्वालिटी, स्ट्रक्चरल डिजाइन सही नहीं होना, स्टील बार की स्पेसिंग गलत होना इत्यादि। दूसरा सवाल पूछा है रेज़ॉक एसके ने खिड़कियों और दरवाजों में लगने वाले ग्रेनाइट फ्रेम्स के बारे में। एक अच्छी फ्रेम आपके घर के रूप को निखारती है। तो आइए समझते हैं खिड़कियों और दरवाजों में उपयोग होने वाले ग्रेनाइट फ्रेम्स के बारे में। ग्रेनाइट एक बहुत ही स्टेबल पत्थर है जो आपकी खिड़कियों या दरवाजों के फ्रेम्स को बहुत मजबूत बनाती है और काफी आकर्षक भी लगती है। ग्रेनाइट फ्रेम लकड़ी की तरह जल्दी टूटती भी नहीं है और ये जंग, धूप, पानी के खिलाफ सुरक्षा भी देती है। इसे सही लेवल पर फिक्स करने के लिए प्लम बॉब का इस्तेमाल करें। सबसे पहले खिड़कियों और दरवाजों के किनारों में कंक्रीट लगाएं और फिर ऊपर ग्रेनाइट पत्थर फिक्स करें, तो उसकी मजबूती और बढ़ जाएगी। तीसरा सवाल पूछ रहे हैं अजय जी कि फाउंडेशन के लिए कौन कौन से पत्थर का प्रयोग किया जाता है। नींव के इस्तेमाल के लिए किया हुआ पत्थर निर्भर करता है आपके घर की ऊंचाई और वजन पर। इसलिए नींव के लिए बेहतर पत्थर चुनना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपके घर की ऊंचाई ज्यादा है तो आप नींव में पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी इंटरलॉकिंग स्ट्रेंथ बेहतर होती है और वजन भी ज्यादा सह सकता है। और अगर आपके घर की ऊंचाई कम है तो बेहतर होगा आप नींव में ईंटों का उपयोग करें, क्योंकि वो कम दाम और कम समय में बन जाती हैं। आप अपने घर के वजन और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से ऐसे पत्थरों का उपयोग कर सकते हैं। और इस आखिरी सवाल में संदीप साहू पूछ रहे हैं कि सैंड और सीमेंट का रेशियो क्या रखना चाहिए। रेशियो जानने से पहले ये जान लें कि घर की मजबूती उसके कंक्रीट से आती है। कंक्रीट की ताकत उसमें मिलाई गई सामग्री जैसे रेती, मिट्टी, पत्थर, पानी और सीमेंट की गुणवत्ता से प्रभावित होती है। अगर सीमेंट या फिर पानी की मात्रा कम ज्यादा हो गई तो एक प्रॉपर मिश्रण नहीं तैयार हो पाएगा और आपके घर की मजबूती का नुकसान होगा। इसलिए जरूरी है सही प्रोपोर्शन में इन सब चीजों को मिलाना। आइए देखें कि अलग अलग जगहों पर सीमेंट, रेती और एग्रीगेट्स का रेशियो क्या होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि हमने आपके सारे घर निर्माण से संबंधित सवालों का सही से जवाब दिया है। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। देखते रहिए बात घर की, अल्ट्राटेक की ओर से।